नमस्कार साथियों, टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्काउंट पार्ट 3 को लेकर के आए हैं और इसके अंतर्गत ये पहला क्वेश्चन है। इसको बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इतना दावे के साथ कहता हूँ कि जितना मैं बताऊँगा वो आपको बेहतर समझ में आएगा, कहीं से कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु पर 25% छूट देकर 25% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट 10% ही दे तो लाभ कितने प्रतिशत का होगा। तो दोस्तों आप लोगों को हमने पहले और दूसरे दोनों ही पार्ट में बताया है तीनों मूल्यों के बारे में। अगर नहीं देखे हैं फिर भी देख लीजिए इसको, है ना। ये एक होता है हमारा क्रय मूल्य, एक होता है हमारा विक्रय मूल्य और तीसरा होता है हमारा अंकित मूल्य। आप जानते हैं अंकित मूल्य जो होता है इस पर छूट दी जाती है और लाभ हुआ या हानि हुआ उसकी तुलना हम क्रय मूल्य से करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को जानते रहिए कि छूट हमेशा मिलती है अंकित मूल्य पर और लाभ हुआ या हानि हुआ उसकी तुलना हम कहाँ से करते हैं, क्रय मूल्य से। अब इसने कहा है एक व्यापारी किसी वस्तु पर 25% छूट देता है। तो भैया जब छूट देगा तो किस पर देगा, अंकित मूल्य पर ही देगा ना। मान लिया अंकित मूल्य क्या है, X रुपया है और उस पर जब छूट दे देगा 25% तब तो वो सामान बिक जाएगी, तब वो विक्रय मूल्य कहलाएगा, है ना। तो 25% छोड़ दीजिए तो 75% पर आ गया। अब तो ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, विक्रय मूल्य कहलाएगी, है ना। केवल X ही अंकित मूल्य है। जब 25% हमने छोड़ दिया तब तो यह सामान क्या कहलाएगी, विक्रय मूल्य कहलाएगी। अब कह रहा है 25% छूट देकर 25% का लाभ कमाता है, यानी इतने में बिक रही है ना, तब भी क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य मान लिया कितना है, 100 है। तो 25% का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा, 125 बन जाएगा। तो देखिए ये भी विक्रय है और ये भी विक्रय है, तो क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग एक विक्रय मूल्य बन रहा है और अंकित मूल्य पर छूट दे करके भी एक विक्रय मूल्य बन रहा है। और क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग 25% लाभ वाला विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य पर 25% छूट दे करके बेचा जा रहा है, तो वो वाला विक्रय मूल्य, दोनों ही विक्रय मूल्य हैं तो दोनों बराबर होंगे। अब जब दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर अंकित मूल्य आप निकालेंगे। जब अंकित मूल्य निकालेंगे तो इसका मतलब X की वैल्यू आप निकालेंगे। अब 75/100 को उधर ले जाइए और X को यहाँ पर छोड़ दीजिए तो 125 के साइड में 75/100 जाएगा तो 100/75 हो जाएगा। आप जानते हैं एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते हैं तो पलटवार हो जाता है। अब ये जो वैल्यू आई ये क्या कहलाएगी, अंकित मूल्य कहलाएगी। अब अंकित मूल्य ये कहलाएगी। फिर कह रहा है यदि वह छूट 10% ही दे, तो 10% छूट देने की बात कर रहा है, तो किस पर दिया जाता है छूट, अंकित मूल्य पर। X ही अंकित मूल्य है और X की वैल्यू इतना आया, अतः ये अंकित मूल्य है। इस पर हम 10% छूट दे देते हैं तो कितने में बिकेगा, 90% में बिकेगा। और जब 90% में बिकेगा तो ये अब अपना क्या बन गया, विक्रय मूल्य बन गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, देखिए 25 3 75, 25 पंजे 125, है ना। ये 100 से कैंसिल हो गया और ये 3 90 को क्रॉस करेगा, 3 त्रिका 90 यानी 30 और 5 का गुणा कर लेंगे, 5 3 15 और ये शून्य रख देंगे, 150। ये जो विक्रय मूल्य है वो 150 कहलाएगा, है ना। यानी 100 रुपये वाली सामान जब 150 रुपये में बिकेगी तो ये 50 रुपया क्या होगा, लाभ होगा। अतः लाभ का प्रतिशत कितना आया, 50% आया। आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सी वाला ऑप्शन सही हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैंने लगाया है इसका जो समीकरण बनाना है ना, बस यही, ये समीकरण इतने तो बनाना है, इतना ही कैलकुलेशन है। बाकी सारी चीज़ें आपको समझाने के दृष्टिकोण से मैंने रखा है। आप भी अभ्यास करोगे तो बस इतने में ही आप लगा ले जाओगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर।
ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है। वीडियो छोड़कर आप लोग जाना मत, गारंटी लिया हूँ तो गारंटी के साथ आपको समझाऊंगा। इसमें कहा है एक व्यापारी को किसी वस्तु के छपे मूल्य पर 40% का बट्टा मिलता है, लेकिन वह व्यापारी उस वस्तु को छपे मूल्य पर ही बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो वही चीज़ें पुनः रिपीट होंगी। एक क्रय होता है, एक होता है विक्रय मूल्य, है ना, और तीसरा होता है अंकित मूल्य। तो छपा हुआ मूल्य मतलब अंकित मूल्य ही होता है ना। तो एक व्यापारी है किसी वस्तु को छपे मूल्य पर 40% का बट्टा मिलता है। एक व्यापारी को छपे मूल्य यानी अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा मिलेगा। तो मान लिया अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया है। अब जब 40% का बट्टा मिलेगा तो वह कितने रुपए में आ जाएगा, 60 रुपए में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप लोग पहले ध्यान से सुनिए, एक व्यापारी खरीद रहा है और जब व्यापारी खरीद लेगा तो व्यापारी के लिए वह क्रय मूल्य होगा, व्यापारी के लिए वह क्रय मूल्य होगा, और वह उसको बेचेगा तब उसका व्यापारी के लिए वह विक्रय मूल्य होगा। तो अब ये 100 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को व्यापारी ने 40% बट्टे पर खरीदा। इसका मतलब व्यापारी ने क्रय किया कितने में, 60 रुपये में। 40% छोड़ देंगे, 100 में से 40 छोड़ दिया, 60 हुआ। अब ये व्यापारी क्या करेगा, बेचेगा। और कितने में बेचेगा, कह रहा है लेकिन वह व्यापारी उस वस्तु को छपे मूल्य पर ही बेचता है, यानी जितना छपा है अंकित मूल्य जितना है उतने में बेच रहा है, यानी 100 रुपये में ही बेच रहा है। अब कह रहा है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखो लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ से तुलना करोगे तो 40 रुपये का लाभ हो रहा है, 40 रुपये का लाभ हो रहा है। और लाभ और हानि जो होती है उसकी तुलना हम कहाँ से करते हैं, क्रय मूल्य से। तो बटे में क्या रखेंगे, क्रय मूल्य गुणे क्या, 100, बस इतना सा ही है ना। इसी को सॉल्व कर लीजिए। एक एक शून्य यहाँ से कैंसिल, 2 दूना 4, 2 तीन 6। अब ये 100 का 2 से गुणा हो जाएगा, 200 बटा 3 हो गया, 3 छक 18 बचा 2, 20 हो गया, 3 छक 18 बच गया 2 बटे 3, 66 सही 2 बटा 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, और इसमें कहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 13,000 रुपये है। यदि घड़ी पर 2 क्रमागत बट्टा देकर उसे 10,881 रुपया में बेचा जाता है, तो दूसरे बट्टे की दर बताओ। यदि पहले बट्टे की दर 10% हो तो, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या बताना है, 2 क्रमागत बट्टा दे रहा है, उसमें से पहले बट्टे की दर दिया है 10%, दूसरा बट्टा बताना है। अंकित मूल्य पर ही हमको बट्टा मिलेगा, तो 13,000 रख लिया, ये अंकित मूल्य है ना। 13,000 पर 2 बट्टा दिया जाएगा, दोनों बट्टों में से पहले बट्टे की दर 10%, 10% छोड़ दीजिए तो 90% पर आ गया, है ना। और दूसरा तुरंत दूसरा बट्टा दिया जाएगा, और दूसरे बट्टे की दर ज्ञात करना है, मालूम नहीं है कितना है। तो दोस्तों आप इतना जान रहे हो कि ये 90 कैसे आया, 10% बट्टा मिला था ना, तो 100 माइनस 10 किए थे तभी 90 आया था। तो दूसरा बट्टा जो होगा वो कितना होगा, 100 माइनस जितना रहेगा वो घटेगा। मान लेते हैं यक्स, तो 100 माइनस यक्स कर देंगे, है ना, बटे में 100। अब दोनों बट्टा मिल गया है, तब सामान बिक जाएगी, और बिकेगी तो कितने रुपए में बिकेगी, 10,881 रुपये में बेचा जाता है, 10,881 रुपया। अब इसी को सॉल्व करना है, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य, फिर 2 शून्य, एक ये 2 शून्य ऊपर। अब ये देखिए 13 और गुणे 9, 13 गुणे 9 इधर से हटेंगे तो उधर बटे में हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 100 माइनस यक्स बराबर 10,881 बटे 13 गुणे 9, ये बटे में आ जाएगा। अब इनको आप डिवाइड कर लीजिए, 9 से हम इसको डिवाइड कर लें, 9 एकम 9, और ये फिर 1 बच गया, 9 दूना 18, और अब देखिए 8 अकेले कटेगा नहीं, 2 गिनती कटेगी तो 0 बढ़ाएंगे, और 9 9 81, 13 से इसको क्रॉस कर दीजिए, 13 9 का 117, 13 9 का 117, 3 बच गया 39, 13 3 39,
93 आया। 100 माइनस x बराबर 93। अब देखिए x को उधर भेज दें तो प्लस x हो जाएगा, तो 100 बराबर 93 प्लस x, और इस 93 को इधर ले आएंगे तो घट जाएगा। 100 में से 93 गया तो 7% आपका बट्टा दूसरा वाला बट्टा था, इसका ये सही जवाब है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। दोस्तों अगर आपका अभ्यास है तो कैलकुलेशन इससे भी छोटा होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं आपके एग्जाम में। इसमें कहा है एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही सामान को बेचने का दावा करता है, किंतु वह 1 केजी के स्थान पर 850 ग्राम ही तौलता है। दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताइए। अब इसमें क्या है ना, क्रय मूल्य पर ही सामान को बेचने का दावा कर रहा है, यानी जितने में खरीद कर ले आए हैं उतने ही रुपए में आपको सामान हम बेच देंगे। लेकिन दुकानदार चोरी कर रहा है, और चोरी से वह क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम ही तौलता है। तो वजन उसने कम तौल कर दिया है ना। तो लाभ इसको कहाँ पर हो रहा है, इस वजन में, जहाँ पर 1 केजी मतलब 1000 ग्राम देना चाहिए, वहाँ पर वह कितना ग्राम दे रहा है, 850 ग्राम दे रहा है। तो लाभ कितना हो जा रहा है, उसको 1000 देना चाहिए लेकिन 850 ग्राम दे रहा है, तो 150 ग्राम का मुनाफा हो गया ना, 150 ग्राम का लाभ हो गया। और ये 150 ग्राम का जब लाभ हो गया तो इस 150 ग्राम का लाभ किसके अकॉर्डिंग होगा, इस 850 के अकॉर्डिंग होगा। अतः 850 बटे में रहेगा, गुणे 100 रहेगा। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा आप याद रखना, जितना कम तौलता है उसको अंश में रखेंगे, और जितना तौल कर देता है उसको हर में रखेंगे। जितना कम तौल रहा है, कितना कम तौल रहा है, 150 ग्राम कम तौल रहा है तो 150 ग्राम को ऊपर रख लिया। कितना तौल कर दे रहा है ना, तो वो 850 ग्राम तौल कर दे रहा है, तो 850 ग्राम बटे में रख लेंगे, गुणे 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 1 शून्य कैंसिल हो गया, 5 3 15, और ये 5 1 5 5 7 35, 100 का 300 गुणा कर देंगे, 300 बटे 17। अब इसको 17 1 17 बचा है, 17 1 17 बच गया 13, और उस 13 के पीछे 0 130, और ये 17 7 119 हो जाएगा, 119 खत्म हो जाएगा, 11 बच जाएगा 17 से। तो 17 सही, 11/17 आपका करेक्ट आंसर होगा, आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले दिन आप लोगों से नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।